हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एसबीआई के फोकस इक्विटी म्यूचुअल फंड में 2000 रुपीज़ की एसआईपी को स्टार्ट करके 70 लाख रुपीज़ कमा सकते हो। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंदर ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये एसबीआई का फोकस इक्विटीज़ फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये एक वेरी हाई रिस्की म्यूचुअल फंड है जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को लगाता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो तभी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 6.2% का रिटर्न्स, 3 साल में 20.1% का रिटर्न्स, 5 साल में 16.4% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 15.8% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड ने 3 साल और 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। अब आप इस म्यूचुअल फंड में एक 2000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट करते हो और मान लीजिए कि ये म्यूचुअल फंड आपको एनुअली फिक्स 12% का रिटर्न देता है और आप इस म्यूचुअल फंड में अगर 10 सालों तक इन्वेस्टेड रहते हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो अराउंड 2,40,000 के आसपास होगी और उसके सामने आपको 4,64,678 रुपीज़ मिलेंगे। अब आप एसआईपी को कंटिन्यू करते हो और 10 साल के बदले आप 20 सालों तक इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड करते हो और जो रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करते हो वो अराउंड 12% के आसपास करते हो। तो जो आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू होगी वो अराउंड 4,80,000 के आसपास होगी और उसके सामने आपको 19,98,296 रुपीज़ मिलने की संभावना रहेगी। पर अगर आप फर्दर और 10 सालों के लिए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हो तो 30 साल तक आप इस म्यूचुअल फंड में अगर एसआईपी को स्टार्ट रखते हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो अराउंड 7,20,000 के आसपास होगी और उसके सामने आपको 70,59,828 रुपीज़ मिलेगी। तो अगर आप 70 लाख रुपीज़ इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू कमाना चाहते हो तो आपको मिनिमम 30 सालों तक इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। अब डिस्क्लेमर, हमने इसमें रिटर्न्स को फिक्स लिया हुआ है 12% एन्युअली। तो ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है और ये इक्विटी म्यूचुअल फंड हर साल आपको 12% का रिटर्न्स देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको 12% का रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको 12% से ज़्यादा रिटर्न्स लाकर दे सकता है, पर अगर मार्केट ख़राब रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको 12% से कम रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न्स लाकर भी दे सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने इसमें इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया हुआ है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो 4 से लेके 8% के बीच हर साल बढ़ती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर आज से 10 साल पहले आप जो चीज़ें 1 लाख रुपीज़ में ख़रीद पा रहे थे, क्या आप आज 1 लाख रुपये में उसी चीज़ों को खरीद पा रहे हो? आपका आंसर होगा नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या वाकई में 1 लाख रुपीज़ की वैल्यू बढ़ी है या घटी है। तो आज से 30 सालों के बाद हमारे 70 लाख रुपीज़ की क्या वैल्यू होगी वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। पर इन्फ्लेशन को बीट करने का एक आसान तरीका है कि आप हर साल अपनी एसआईपी की अमाउंट को 10% के रेट से बढ़ाते रहिए। तो आपने ऐसा किया, हर साल 10% के रेट से आप अपनी एसआईपी को बढ़ाते रहे तो आप आसानी से इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैक्स। अभी जो टैक्स लगता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स 15% का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का अपने गेन पर या प्रॉफिट पर हमें देना पड़ता है। पर 30 सालों के बाद कैश टैक्स स्लैब रहेगा, इसकी भी हमें कोई गारंटी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो और इन्वेस्ट करने से पहले अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह ले सकते हो। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।